अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, राशिद कमाल, हामिद रंगीला और हमारे चैलेंजर जूम पे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुबीन साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुबीन साहब? मुबीन साहब यूके वाले ग्लासगो से। ग्लासगो जी वेलकम वंस अगेन। कोई पर्सनालिटी याद है? पर्सनालिटी आपको कोई जो इन्होंने पूछी हो? मैं आपको बता सकता हूँ। जी बताइए। फिल्म स्टार दीबा पूछी थी इन्होंने। आफ्ताब साहब नहीं भूले अभी तक। हाँ, मैं कैसे भूल सकता। और हमने आखिर में जाके पूछी थी, ऑलमोस्ट डन था। तकरीबन 40-50 मिनट्स तक ले गया था मैं। जी 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 चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब मुबीन साहब, शख्सियत मर्द है? जी नहीं। आहा, जिंदा? जी एशियाई? जी साउथ एशियन? जी पाकिस्तानी? जी ताल्लुक शोबिस से? जी। वेरी गुड। अच्छा जी, एक पाकिस्तानी अदाकारा तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए, लेकिन हैं काफ़ी ना। हैं बहुत, ये इसमें कोई शक नहीं। टेलीविज़न और पहले अदाकारी पे आ जाएं, फिर बाद में करते हैं कि टीवी है, ये फिल्म है, ये थिएटर है। जी मुबीन साहब, कोई एक्टर हैं? वजह शोहरत अदाकारी है? जी अच्छा, तो बुनियादी वजह शोहरत फिल्म है? जी हाँ, बुनियादी वजह शोहरत फिल्म है। और मौजूदा दौर में एक होता है रिटायर्ड फिल्म स्टार और एक होता है स्टिल वर्किंग। क्योंकि फिल्म स्टार बहुत सारी रिटायर्ड भी हैं। ऐसी ही कोई शख्सियत पूछी होगी। जी, उसी कैलिबर की। अच्छा मुबीन साहब, अभी ये एक्टिंग तो नहीं है ना, मतलब एक्टिव तो नहीं है? ना ही समझे। जी जी, नहीं, फिल्मों में कभी कभार कभी आ गई तो आ गई। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ रिटायर्ड पर्सन। वजह शोहरत पंजाबी फिल्में थी? जी 10 सवाल। सुल्तान रही, अंजुमन। सुल्तान रही के साथ सिर्फ 2 ख़वातीन ने जगह बनाई थी। आसिया अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, शी वॉज इन कनाडा। और अंजुमन मौजूद हैं। अंजुमन चंद दिन पहले एक टीवी शो में भी किसी में आई हुई थी, मैंने एक झलक देखी थी। एक और खातून है जो कभी कभार ड्रामों में आती हैं। भाई ये फिल्मी खातून है, नहीं मतलब जो आज का रिटायर्ड है, और पंजाबी फिल्में वजह शोहरत है। कौन सी ड्रामों में आती जो पंजाबी फिल्मों? मैंने एक 10 10 मुझे उसका नाम नहीं आता। नाम नहीं आता, लेकिन पुरानी ख़वातीन में से एल्डरली रोल्स में कभी कभार वो आ जाती हैं फॉर डूइंग ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक। शुक्र है शकील साहब ने मतीरा का नहीं कह दिया। एक दफा क्या जी। अच्छा जी, मोस्टली हेरोइन का रोल करती थी? जी पंजाबी फिल्मों में हेरोइन का रोल करती थी। क्रोनोलॉजिकली पीछे जाइए, बड़े नामों में से जो पंजाबी फिल्मों के, अंजुमन, सर फहरिस्त जी, पीछे जाइए, जो मौजूद हैं मुमताज़, नजमा, जी ठीक है। और साहिबा की वालदा का क्या नाम है? निशो है क्या? निशो पंजाबी फिल्में नहीं, वो उर्दू फिल्में थी। और वो बाकायदा बड़ी, वो तो नस्तालीक उर्दू बोलती हैं। अंजुमन दी भैन जड़ी गोरी। हाँ नहीं, वो नहीं, ना, वो उस रन में नहीं है। पंजाबी फिल्मों में जो हयात है ना, बड़ी हेरोइन्स, वो ये, या फिर ये जो रिसेंट थी, एक बार सना थी, सना अब भी आती है, मुख्तलिफ छोटे मोटे रोल्स जो हैं। फिर पंजाबी फिल्मों में नीली वाज आल्सो उर्दू। नीली वॉज मोस्टली उर्दू, शी डिड फ्यू पंजाबी मूवीज ऑल्सो आई बिलीव। सुल्तान रही के साथ इनका बड़ा मशहूर पेयर हुआ करता था। आई थिंक सो। यू थिंक सो? यू थिंक यू सो? सेट हिम थिंकिंग। हाँ, अब इसमें आ जाइए भाईजान, इट्स नॉट दैट सिंपल। अब ये भी देखा जाए तो साइमा वॉज विद सुल्तान राही की दमदा परोसा यार। जी जी, क्या बादशाह, लौरी सखी बादशाह। सखी बादशाह। इस गाने ने एक धूम मचा दी थी और उधर सचमुच की फुटेज चल रही थी। हाजी साहब का जनाजा जा रहा था। And also I think this was the last song of Madam Noor as well. Is इसके that बाद right? उन्होंने फिल्मों में गाने नहीं गाए। स्वान सॉन्ग था उनका। अच्छा, दिस वाज हर स्वान सॉन्ग, सखी बादशाह।
और अच्छा जी। अंजुमन को तो उसकी शादी थी बड़ी मशहूर, वो मुबीन नाम था इनकम टैक्स ऑफिसर। हाँ जी, वो एक प्रॉक्सिमिटी हो सकती है कि मौसूफ का नाम भी मुबीन है। यस। वो मलक मुबीन से, हु वाज ब्रूटली मर्डर्ड। देखें जी, रीमा का तो कोई सुल्तान रही के साथ कोई ऐसा सीन ही नहीं था, आई डोंट थिंक सो। मीरा का भी नहीं था, सना का भी नहीं था, चुनांचे इधर से इफाका है। नादरा नादरा में भी, वो तो नादरा मेरे जहन में था कि नादरा को जब वो ब्रूटली मर्डर्ड इन्होंने कहा ना वो मुबीन, तो मेरे जहन में नादरा आई थी, क्योंकि नादरा वाज आल्सो मर्डर्ड। याद है ना, नादरा की भी कुछ फिल्में हैं सुल्तान रही के साथ। लेकिन एक मशहूर पेयर जो होता है ना, जो मैंने गुजारिश की थी, वो पर्सनैलिटी इज अलाइव। हाँ, तो वो नहीं है ना, वो मेरे जहन में आई थी जो उसने जिक्र किया था। 12 सवाल। अच्छा, अब हम अगर ये टाई है ना, तो अब देखें ये सिर्फ़ और सिर्फ अंजुमन है और या किसी हद तक साइमा है। हम दोनों में से ये बात कर सकते हैं कि बरून मुल्क इनका क़याम काफ़ी तवील है। साइमा का तो नहीं है, अंजुमन का है। अंजुमन लिव्ड इन इंग्लैंड, परहैप्स शी स्टिल लिव्स इन इंग्लैंड। अब भी मेरे ख्याल इंग्लैंड ही रहती हैं, लेकिन आई हुई हैं यहाँ पे, शी इज़ इन लाहौर। अच्छा जी, ये इंग्लैंड में भी क़याम पजीर रही हैं एक तवील जी। अच्छा जी, शेर खान की हेरोइन थी जी। तो फिर की सोच के तू साढ़े को अंजुमन पूछे? आपने पूछा है इकबाल हसन। मैंने कुछ और पर्सनैलिटी सोची थी, लेकिन फिर मैंने ना बस वो रिसर्चर्स की वजह से थोड़ी चेंज करनी पड़ गई। बट वेल डन, आप एज ऑलवेज आपने बूझ लिया। नहीं, मैं इजीली पहुंच गया था ना, इजीली पहुंच गया था। मज़ा तब आता जिस तरह दीबा बेगम को हमने डिस्कवर करने नहीं, में। लेकिन अब आपका चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड है ना, नेक्स्ट टाइम आप अब जरा वो फील्ड चेंज करेंगे तो टाइम लगे शायद। मैंने 3-4 डिफरेंट फील्ड से पर्सनैलिटीज मतलब की थी सजेस्ट, लेकिन वो मतलब कि कुछ हो पास नहीं हुई। नहीं, तो पास नहीं हुई। फिर इसकी वजह से फिर मुझे इमरजेंसी में लास्ट 2 दफा मैं आ नहीं सका, तो इस दफा मैंने कहा बेहतर है कि चांस मिस करने की बजाय मैं जो मेरे ज़हन में आ रहा था वही मैंने पूछ लिया। और वो आपने सही बिल्कुल बूझा, क्योंकि परसों चौथ पे वो नजरों से गुजरी थी। हाँ, एक टीवी शो में आई थी। हाँ जी, तो यूट्यूब पे शो चलें। की वजह से ना वही ज़हन में आ गई। तो सर ये जो आपने बनाया है स्टूडियो, ये शारजा में है? दिस इज इन शारजा, यस, वेरी क्लोज टू दुबई। ये समझो दुबई च भी है ते शारजा भी है। इंदा स्टूडियो ए जेड़ा है, तुसी ये समझ लो कि दुबई हैगा ते बी जेड़ा है अलग उत्ते थल्ले हैगे ने। वेरी क्लोज टू दुबई। सर फहीम भाई से रब्ता करने से मुलाकात का हो सकता है चांस दुबई में? वाई नॉट, बल्कि शो में आके यहाँ बैठ के तो पर्सनालिटी सोच के आना है, हमें ना आना। जी इंशाल्लाह, वो कोई अच्छी वाली सोच के आऊंगा। और फिर चलें, मैंने वो चीज़ बिस्मिल्लाह। और भी आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन मिल के करूंगा इंशाल्लाह। वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। अल्लाह हाफिज जी। जी, हमारे नेक्स्ट चैलेंजर बर्मिंघम से हमारे साथ मौजूद हैं वकास मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू कसौटी। जी वकास साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब कसौटी वाला सिलसिला आपने रिवाइव कर लिया है, तो आप जी बिल्कुल, गाहे बड़ी शिद्दत से इंतजार था। हाँ जी, मुलाकात होती रहेगी। कसौटी के पसंद करने वाले, चाहने वाले कुछ ऐसे हैं कि वो हमारे दीगर प्रोग्राम्स देखते भी नहीं हैं। वो कहते हैं जी देखनी ही कसौटी है। नीश ऑडियंस। ऐसे लोग हैं। यकीन करें, ऐसी आदत पड़ी हुई है छोटी की, बड़ी शिद्दत से इंतजार होता था इन एपिसोड का। पिछले दिनों में बहुत हुआ है कि क्यों रुक गया है मसला। अच्छा, अच्छा जी वकास साहब, शख्सियत मर्द है? जी जिंदा? जी हाँ। एशियाई? एशियाई भी हैं। अच्छा, एशियाई भी हैं। एक जिंदा मर्द जो एशियाई भी हैं। बड़े अरसे बाद ऐसी पर्सनालिटी है। हाँ, जो एशियाई भी हैं। तो फिर साउथ एशियन तो ना हुए, या कर लें पाकिस्तानी होगा, लेकिन दूसरा ताल्लुक जो है। साउथ एशिया पे चला जाऊँ वैसे? हाँ चलेगा। साउथ एशिया से ताल्लुक है? जी साउथ एशिया से तलक है। एक ऐसा साउथ एशियन जो
अब किसी और मुल्क में आबाद है। अच्छा जी, पाकिस्तानी है? जी पाकिस्तानी भी हैं। अब यूके में सेटल्ड होंगे प्रॉबली। हाँ जी। अब वो यूरोप के किसी मुल्क में रहते हैं? जी हाँ। बरतानिया में रहते हैं? जी हाँ। अच्छा, आपने कौसर न्याजी भी पूछा था एक दफ़ा? जी मौलाना कौसर न्याजी मैंने पूछा। कल हमने एक पर्सनैलिटी की थी तो हमें लगा कि हम पहले कर चुके थे वो। जी मौलाना कौसर न्याजी मैंने पूछा था और रशीद सुनाक मेरे बेटे ने पूछा था। ओके 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 ओके। और अजीज मियाँ कव्वाल आपने पूछा था? जी बिल्कुल। और उससे चंद दिन पहले आपने वहाँ पर एक बड़ा अहम कव्वाली इवेंट भी करवाया था नुसरत फ़तेह अली फाउंडेशन वगैरह के से मुताल्लिक। बिल्कुल इस तरह हुआ। अच्छा जी, वजह शोहरत शोबिज़ पूछा जाए या इल्म व फज़ल? सियासत और हुकूमत। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी नहीं। इल्म व फज़ल है? जी नहीं। शोबिज़ है? जी नहीं। 10 सवाल। स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स? कौन सा स्पोर्ट्समैन है जी जो वहाँ बेशुमार है। वजह शोहरत स्पोर्ट्स है? जी नहीं। 11 सवाल। जी नहीं। है तो नहीं नहीं हो गया जी। बिग बिजनेस? बिग बिजनेस में यस। लॉर्ड परवेज, Yes. सर परवेज, फिर एक दो और कुछ ज़हन में आते हैं। परवेज ये ज़्यादा मशहूर परवेज के इम्कानात हैं। वजह शोहरत बिग बिजनेस है? जी हाँ। ये बेस्ट सीमेंट वाले। बेस्ट वे सीमेंट, बेस्ट सीमेंट। वे सीमेंट। बेस्ट वे। यूबीएल क्यों नहीं कहते? आसान काम क्यों नहीं करते? कोई सीमेंट फैक्ट्री है इनकी मिल्कियत? जी बिल्कुल। अच्छा, और एक बैंक के साथ भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है? जी बिल्कुल। यूनाइटेड बैंक के साथ? जी बिल्कुल। आज से कुछ 2 साल पहले इनकी सीमेंट फैक्ट्री पर बहुत बड़ी उफ्ताद आन पड़ी थी कि जनाब आप सारा पानी पी गए हैं चकवाल का, और बहुत सारा मुद्दा इनके ऊपर डाल दिया गया था। हालांकि बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनका वो ख्याल रखते हैं। आपने सर परवेज पूछा। सर अनवर परवेज, उनका पूरा नाम है सर अनवर परवेज। मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ जी। अभी आफ्ताब इकबाल साहब ने फरमाया कि सर अनवर परवेज साहब के बचपन की बात करें, तो असल बात यह है आज सर अनवर परवेज साहब की शख्सियत मैंने इसलिए सिलेक्ट की है, मैं इससे पहले भी कसौटी में आया हूँ कि उन्होंने बचपन हमारे इलाके में गुजारा है। मेरा तल्लक पाकिस्तान में सर अनवर परवेज साहब के इलाका तहसील गुजर खान खासी से है। ठीक तो ठीक ठीक। आज उनकी शख्सियत मैंने सिलेक्ट इसलिए किया। इससे पहले शकील साहब ने 1-2 दफा उनका जिक्र भी किया प्रोग्राम में किसी हवाले से, तो मुझे पता था कि आपने बहुत जल्दी पहुंच जाना है, लेकिन मकसद ये था कि सर अनवर परवेज साहब को खराज तहसीन पेश किया जाए। आप हमारे इलाके के लिए बाइस फख्र हैं, हमारे नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। नहीं, सर अनवर परवेज की जो है ना और खूबियां बेपनाह हैं। बड़े ही लाजवाब आदमी हैं, बड़े अपराइट आदमी हैं। उनकी सबसे बड़ी खूब मेहनती और सेल्फ मेड है। काम शुरू किया था और बहुत तरक्की किया उन्होंने माशाल्लाह। कैश एंड कैरी, मामूली से कैश, एक उससे भी छोटी जगह से किया था, फिर कैश एंड कैरी किया और अल्लाह ताला ने फिर उसमें बड़ी बरकत डाली। जो बातें वकास साहब अहम है ना, वो ये कि मैंने उन्हें इंतहाई अपराइट आदमी पाया। छोटी सी भी बात अगर किसी ने को की है ना उनके बारे में जो तजावुज़ करती है, जो हकीकत के बरक्स है, तो वो एक्सप्लेनेशन ज़रूर देते हैं। बिल्कुल। वरना लोग कह देते हैं जी जो कहता है खुद ही होता है। ही डज नॉट बिलीव इन दैट। वो आते हैं और अपनी चीज़ का पहरा देते हैं कि मैंने अगर ये कहा है तो मैंने इस वजह से कहा है, मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मैं इस नीयत से कर रहा हूँ, और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आप गलत कह रहे हैं, आपकी बात ठीक नहीं है। मैंने उन्हें एक बड़ा उम्दा आदमी पाया इस हवाले से। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मेरे आजकल उनके साथ मरासिम अच्छे नहीं हैं, मैं उनके साथ नाराज़ हूँ बड़े सालों से। आपको पता है इस बात का? नहीं। अब एकदम संजीदा हो गए कि नहीं ये मैं नहीं पता। तो होता है छोटी छोटी चीज़ें। मेरे वो दोस्त भी हैं। दिलचस्प बात यह है, कल और परसों के जो 2 शोज़ मैंने किए थे उनमें जो मैंने शर्ट्स पहनी हुई थी वो सर परवेज की गिफ्टेड शर्ट्स थी। वाह जी वाह। अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच भाईजान, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
जी सर, नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन हाउस। जी, हम पहले ही सबमिट कर देते हैं, कंसीड कर देते हैं, लेकिन चलिए खानापुरी के लिए शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, जी एशियाई, हाँ जी। साउथ एशियन, जी हाँ। पाकिस्तानी, जी एक पाकिस्तानी मर्द, वजह शोहरत इल्म व फजल है, नो सर। सियासत और हुकूमत। जी सर। सियासत और हुकूमत पे क्यों पूछेंगे आप हमसे, जो जिंदा भी है और सियासत और हुकूमत से ताल्लुक़ है। और प्योर सियासत की बात हो रही है क्या? जी सर। इस वक्त सियासत में एक्टिव हैं? जी सर। ताल्लुक़ पीटीआई से है, नो सर। नवाज लीग से है, नो सर। पीपल्स पार्टी से है? नो सर। है अच्छा, सूबे पे सूबे गए पे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। जी सर। आओ जी, अचकज़ई साहब ले आओ, मैंगल ले आओ। आजकल असम्बली में उनकी शोला बयानियों का बड़ा तस्करा हो रहा है। जी सर। प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल थे, जी सर। 181 वोट लेकर हार गए हैं। जी सर। की सोच के साढ़े को नहीं, आपने अपनी रिवायात के बरक्स इंतहाई आसान सवाल पूछ के हमें मायूस किया है। आपने एक बहुत कदावर शख्सियत का नाम पूछा है। हमें खुशी इस बात की है कि आपने महमूद अचकज़ई साहब को सर आज तो तुसी मजाक ही कर रहे हो सारी पर्सनैलिटियां ते। देख लो। फिर अगली पर्सनैलिटी इन हाउस, और ये पर्सनैलिटी हम पहले कर चुके हैं। अच्छा जी, मर्द, जी जिंदा, नहीं। एशियाई, हाँ जी। साउथ एशियन, हाँ जी। अच्छा मुझे तो टाइम दे। हाँ जी। अच्छा, डॉक्टर्स बहुत तेज लिखते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ना अभी लिख रही मैं। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, जी। साउथ एशियन है और ताल्लुक पाकिस्तान से। नो। एक हिंदुस्तानी मर्द जो जिंदा नहीं है, इंतकाल को। हिंदुस्तान कंफर्म करने की ज़रूरत? नहीं, कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं ज़रूरत। चले डॉक्टर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नो सर, 1974 के बाद। 25 साल से ज़्यादा? हाँ जी, 1974 से 99 के दरमियान। शोभा, अब आ जाइए इंडिया, पूछिए क्या। ताल्लुक इंडिया से? जी सर। शोभा, शोबिस। शोबिस, ताल्लुक शोबिस से? जी सर। म्यूज़िक, वजह शोहरत? सब मेन वजह शोहरत म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक है, लेकिन मेन वजह शोहरत नहीं है। म्यूजिक नहीं है। इंतकाल को कितनी देर? 74 से 99 के दरमियान। 99 से पहले? 50 से कम, 25 से ज़्यादा। कोई ऐसा एक्टर जो थोड़ा बहुत गाना शाना भी गाता रहा? अदाकारी वजह शोहरत है? नो सर। है? 11 सवाल। फिर डायरेक्शन? डायरेक्शन, राइटिंग, शोबिस। इंतकाल को 15, 20, 25, 30 साल हो गए। 99 से पहले? 99 और 74, 74 के बीच। इसके बीच बड़ी बड़ी शख्सियात जो जिनका इंतकाल हुआ मौसीकी से मुतल्लिक, तो रफ़ी साहब हैं, मुकेश हैं। लेकिन वो मेन वजह शोहरत नहीं है। हाँ, तो ये तो दे आर नोन फॉर देयर सिंगिंग। ये कोई डायरेक्टर हैं जो एमेचर सिंगिंग भी करते रहे? डायरेक्टर, बड़ा कौन सा बड़ा डायरेक्टर? जो डायरेक्टर मेरा नहीं ख्याल, कुछ शायर हो सकते हैं। अदाकारी नहीं, अदाकारी का है ना? नहीं, अदाकारी नहीं। नो सर। राइटर, प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर कौन हो सकता है? कोई मे बी डायरेक्टर हो। डायरेक्टर कौन? प्रोड्यूसर तो इतने मशहूर नहीं होते। प्रोड्यूसर में कोई डायरेक्टर जो है ना बड़ा इस कैलिबर का, वो सिंगिंग विंगिंग में नहीं था। हाँ, वो तो अदाकार थे भी बहुत बड़े बड़े, जैसे गुरुदत्त है, डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था और एक्टर भी था। ये तो एक्टर थे ही नहीं। अगर एक्टर नहीं थे तो फिर बंगाली श्याम बेनेगल, क्या नाम? श्याम बेनेगल तो बड़े डायरेक्टर्स में से उनका नाम आता है, लेकिन उनका म्यूज़िक के साथ ये मेरे नॉलेज में नहीं है। फिर डायरेक्टर्स की तरफ चले जाते हैं। अच्छा जी, कि बहुत बड़े डायरेक्टर थे? जी सर। हाँ, फिर ये डेफिनेटली बंगाली
बंगाल से ताल्लुक बंगाल से है, जी सर। कैलकाटा। 13 क्वेश्चंस। ये तो इनकी दिलचस्पी का भी नहीं, फील्ड है। इनको कख नहीं, पागल है। अच्छा जनाब, ये बताइए कि महात्मा गांधी पे उन्होंने फिल्म बनाई? नो सर। अच्छा ये बताइए कि आर्ट मूवीज में बहुत नाम कमाया, जी। शतरंज के खिलाड़ी इनकी फिल्म थी। जी। आपने सत्यजीत रे पूछा। अच्छा इनका सिंगर यहाँ सर सिंगर नहीं पूछा, उन्होंने पूछा था म्यूजिक ये से म्यूजिक ताल्लुक। के साथ इनका कंपोजर। जी जी, ही वाज अ कंपोजर, लेकिन बिल्कुल एक पार्ट टाइम और वो एमेच्योर कंपोजर। जी।